ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नियमित एक श्लोक, दो श्लोक, 5-4 श्लोक, जितना श्लोक होता है उतना पढ़ रहे हैं और एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। और सभी लोग इसको ध्यान से सुनते हैं, आप लोग ध्यान से टाइम से कनेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारा जो श्लोक है, आज हमने जो टॉपिक रखा है वो रखा है कि हु इज द रियल हीरो। रियल हीरो कौन है? तो हम लोग जो है हमेशा रियल हीरो की बात करते हैं ना, कि ये रियल हीरो होगा, वो रियल हीरो होगा। तो हम लोग सोचते हैं रियल हीरो असली में कौन है। असली में रियल हीरो हम आज जानेंगे भागवतम के कुछ श्लोक के अनुसार, ठीक है। तो इस समय आज हम लोग पढ़ेंगे 2.7.39 से ऑनवर्ड। तो क्या था 2.7.39? अभी ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं सब कुछ, सारे अवतारों के बारे में बता रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है भविष्य में। कहते हैं सर्गे तपोहम ऋषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने तधर्मख मन्यमरावनीशाः अन्ते त्वधर्म हरमन्यो वशासुराद्या माया विभूत इमाः पुरुषशक्ति भाजः। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मतलब मैं तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। तो क्या रहता है? तपस्या रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में कौन कौन रहता है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सबसे प्रारंभ में क्या रहता है? तपस्या रहता है। और कहते हैं मैं रहता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, और जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। ये लोग सृष्टि के प्रारंभ में रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं। तो देखिए 3 विषय हैं यहाँ पर। हम लोग जानते हैं ना, सृष्टि का जन्म कौन देता है, उसके बाद सृष्टि का पालन पोषण कौन करता है, और फिर सृष्टि का विनाश कौन करता है। ये इसके बारे में बता रहे हैं। तो सबने हरे कृष्णा लिखा है, आप सबको बहुत बहुत हरे कृष्णा। मैं देख रहा हूँ लोगों में मैसेज आए। तो कहते हैं कि किंतु अंतकाल में कौन रहता है? अंतकाल में रहते हैं अधर्म बचा रहता है ना। और रहते हैं शिव जी तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि, ये अंतकाल में रहते हैं, ठीक है। तो जो शुरू में कौन रहता है? शुरू में रहते हैं ब्रह्मा जी प्रजापति, ठीक है। और कितने प्रजापति हैं? 9 प्रजापति हैं। तो ब्रह्मा जी रहते हैं और 9 के 9 प्रजापति रहते हैं।
और फिर कहते हैं बीच में कौन रहता है, भगवान विष्णु, और फिर कौन रहते हैं अंत में कौन रहते हैं, शिव जी, और अधर्म बचा रहता है। इसीलिए ये 3 विभाग जो बटे हुए हैं, तीनों विभाग, मतलब पहला विभाग कौन सा है, दूसरा विभाग कौन सा है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो विष्णु किसको दिखाते हैं, सतोगुण को दिखाते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को, और शिव जी तमोगुण को दिखाते हैं। ठीक है, तो 3 गुण हो गए, 3 और ये तीनों के तीनों कौन है, स्वयं भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। जैसे कहते हैं ना, सबसे पहले कौन है, कृष्ण भगवान से कौन निकले, महाविष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, और फिर गर्भोदशाई विष्णु से कौन निकले, क्षीरोदशाई विष्णु, यानी पहले कृष्ण से निकले महाविष्णु, महाविष्णु से खुद को और एक्सपैंड करते हैं गर्भोदशाई विष्णु में, जो ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। उनकी नाभि से कौन निकलते हैं, ब्रह्मा जी। अब वो गर्भोदशाई विष्णु से ब्रह्मा जी, शिव जी और स्वयं क्षीरोदशाई विष्णु निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो जब पूरा सिस्टम बन जाता है, तो ये जो तीनों गुणों को संभालने के लिए तीनों लोग 3 रूपों में अवतरित होते हैं। अब तीनों लोगों जो कहते हैं कि अगला इसमें बोलते हैं कि ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप है ना, यानी भगवान की शक्ति के रूप के विभिन्न क्या है, प्रतिनिधियां हैं। तो 3 शक्ति कौन कौन सी शक्तियां हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बताइए कौन कौन सी शक्तियां हैं, बोलिए माता जी। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और कौन सी तीसरी शक्ति, हाँ, तटस्था शक्ति, वेरी गुड। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, तो कहते हैं सारी शक्तियां हैं। तटस्था शक्ति कुछ नहीं, जीव है। अब कहते हैं इसी के आगे ब्रह्मा जी कहते हैं 2.7.40 में, अभी उन्होंने बताया कि कौन पालन पोषण करता है, राइट पुनीति माता जी, तटस्था शक्ति। आप सब लोग नोट कर लिया करिए, जिनके हाथ में पेन कॉपी हो ना, कि कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये सब नोट करिए। कहते हैं विष्णुर्वीर गणनाम तत्मोरदीतिह यह पार्थिवान्यपि कवि विममेर झांसी चस्कंभ यह स्वरहास्य साख्य खलतात्र पृष्ठम यस्मात्र साम्य सदना दुर्कंपयानम। कहते हैं भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम को पूरी तरह से वर्णन कर सके, भला ऐसा कौन है। कहते हैं इसका मतलब होता है कि कोई नहीं कर सकता। ये है मतलब जो रियल हीरो होते हैं ना, उनके पराक्रम बहुत होते हैं। कहते हैं ना, जब आप मूवी में देखते हैं तो एक हीरो क्या होता है, जब सिंगिंग करता है तो अच्छा से अच्छा गाना गा लेता है, जब डांस करता है तो आप देखिए उसका डांस भी देखिए कितना सही होता है ना, नाच गाने में भी बढ़िया बढ़िया दिखता है, जब फाइटिंग करता है तो क्या बढ़िया फाइटिंग करता है। तो हम देखते हैं कि हीरो जो करता है, लेकिन वो कैसा काल्पनिक हीरो है, ऐसा हीरो मतलब जो दिखता है लेकिन वास्तविक में ऐसा है नहीं। लेकिन वास्तविक जो हीरो है वो कौन है कि जब समस्या पड़ी तो अपने हाथ में गोवर्धन उठा लिया, जब वास्तविक समस्या पड़ी तो जितने प्रकार के दानव थे, राक्षस थे, जितने उनको जो है वो मारने के लिए आ गए, है ना, वो रियल हीरो है। यानी बचपन से लेके बड़े तक जब भी उनका जो है मौका मिला तभी उन्होंने राक्षसों को मार दिया, है ना, और मारा भी, उनको तारा भी, मारना और तारना दोनों काम किया। तो कहते हैं ऐसा भला कौन है जो विष्णु के पराक्रम को पूरी तरह वर्णन कर सकता है, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं की कणों की गणना की हो। आज सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति है दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने विश्व में जितने भी अणु हैं, उनके अंदर जितने परमाणु हैं, उन सब की गणना कर रखी हो, उन सब की कैलकुलेट कर रखा हो कितने हैं टोटल। मतलब वो तो इतना तो नहीं पता चलता ना। कहते हैं अगर किसी विज्ञानी ने उतना भी कर रखा हो, इस लेवल तक भी चला गया हो, उसके बाद भी वह जो है वो ऐसा नहीं कर सकता, भगवान के गुणों की पूरा वर्णन नहीं कर सकता। कहते हैं वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था तक बढ़ाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। अब जो है ब्रह्मांड एक आवरण में रहता है। जैसे कभी आपने अंडा देखा है, अंडे के अंदर पूरा लिक्विड है, लेकिन बाहर से कैसा है, सॉलिड एक आवरण दिखता है, तो कई परत होते हैं, उससे कई परत हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, यानी ब्रह्म कांड है, उसमें भी कई परत है। और कितने परत हैं, 7 स्तर है उसके, 7 कोश। अब जब इनके पैर जो है, जब वामन रूप में भगवान आए, उन्होंने अपने पैरों को बढ़ाया
और वो बढ़ाते चले गए और बढ़ा करके क्या किया उन्होंने, बिल्कुल कहाँ तक पहुंच गए, उनका पैर उन्होंने 7 आवरणों को छोड़ दिया और जा करके जो जहाँ महाविष्णु अपने कारण सागर में लेटे हैं ना, कारण सागर महाविष्णु लेटे हुए, वहां जाकर के उनका अंगूठा छू गया और वहां पे उनका छेद हो गया। जब वहां से तेजी से पानी नीचे गिरने लगा ना, वो जो पानी है वही गंगा जल है जो हम लोग देखते हैं। बहुत तीव्र अवस्था में आ रहा था तो शिव जी ने उसको अपने जटाओं में धारण किया। शिव जी इन्हीं सब कामों के लिए हैं। कभी बहुत तेज पानी आ रहा, सृष्टि को बचाते भी वही और विश्व विध्वंस भी। तो सोचिए, कोई लोग कह रहे अरे शिव जी केवल विनाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी। जब जो है समुद्र मंथन में भयंकर हलाहल विष निकला था तो शिव जी बचाने के लिए भी आए थे। और जब जो है गंगा तेजी से आ रही थी, इतनी तेज आ रही थी कि वो जो है पता चला सब कुछ सृष्टि भी नष्ट हो जाएगा इतनी गति से। तो उनको वो बचाने के लिए जो है पूरी गंगा जब नीचे बिल्कुल आ रही थी तो शिव जी ने अपने जटाओं से ले लिया। जब धारण कर लिया तो और उन्होंने फिर अपनी एक लट खोल दी, एक लट ऐसे जरा सी खोली तो पता चला उस लट से गंगा की धार बहने लगी। तो जो अभी यहाँ पे आती है तो कहते हैं कि जो उन्होंने वामन अवतार में क्या किया था, पूरे अपने पैर खींच लिए थे। तो सोचिए, ऐसा कोई है अपने पास हीरो, ऐसा कोई हीरो है जो ऐसा कर दे कि बिल्कुल ऐसे पैर खींचे, इतना ऊपर तक बना दे कि वहां सीधे कारण सागर में जाकर के जल की प्रवाह आ जाए। वो तो इसीलिए जो भगवान है ना, वो क्या कहते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है। यानी असली व्यक्ति कौन है, जिसको आने की जरूरत ना हो तो भी अगर उसको आना पड़े तो आ जाता है, समझता है। जैसे कई बार क्या होता है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके चला गया घर, उसके बाद उसको क्या लगता है यार मुझे जो है, लेकिन जब भी देखा उससे किसी तड़पते हुए इंसान को देखा तो वो आ जाता है उसकी सेवा करने के लिए, चलो वो ठीक हो जाए। वैसे भगवान जब देखते हैं यार मेरे भक्त हैं जितने परेशान हो रहे हैं, देखो इतने परेशान है ये, इनको इन जीवों की रक्षा करने के लिए, इन भक्तों की रक्षा करने के लिए तो मुझे आना पड़ेगा। तो भगवान आते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है लेकिन इसीलिए वो आते हैं। तो इसलिए जो रियल, इसीलिए उनके कई बार जो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो इन लोगों को रियल हीरो बोला जाता है। जो जैसे इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लोगों को, अगर लोग ऑक्सीजन देने लगते हैं, अगर किसी को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, जो बेड मिलने लगता है, कोई जो कुछ संभाव करके किसी मरते जीव को बचाने की पूरी कोशिश कर लेता है, लोग कहते देखो यार दिस इज द रियल हीरो। लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आदमी के ना सोच क्या है, एक लिमिटेड एरिया पे एक लिमिटेड उसका वो है ग्राफ बना हुआ है, वहीं तक वो केवल सोच पाता है। इसलिए वो सोचता है कि यार यही इतना ही हीरो यही होता होगा रियल हीरो, उसके आगे जा नहीं पाता। भगवान कौन है, जब जरूरत पड़ती है आ जाते हैं वो, उनको आने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इसका टॉपिक दिया था आज के दिन की, हु इज द रियल हीरो। रियल हीरो इज लॉर्ड कृष्णा। कहते हैं अगले श्लोक में 2.7.41 नान्तं विदाम हममि मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान दशशतानन आदिदेवा शेषो दुनापि समवस्यति नासे पारम। कहते हैं ना तो मैं सबसे पहला जीव हूं ना तो मैं, ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भली बात जानते हैं। कहते हैं कोई भली बात भगवान को नहीं आता। हाँ थोड़े बहुत होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि आप किसी को जानते हो तो आप जानते हैं हाँ वो ऐसा है, वो वैसा है, वो यहाँ नौकरी करता है, लेकिन पूर्णतया नहीं जानते ना। जब हम छोटे छोटे लोगों को पूर्णतया नहीं जानते हैं, आप किसी के साथ पूरा रहते हैं। कई बार पत्नी कहती है कि मैं इनके साथ 20 साल से, लेकिन आज तक मैं इनको समझ नहीं पाई हूँ कि उनको क्या चाहिए क्या। जब एक पति पत्नी जो है 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल साथ में रहते हैं, तब भी उनको पता नहीं चलता कि पति पत्नी को आपस में क्या चाहिए। तो वो जो है उसके बारे में क्या कहा जाए, जो भगवान के बारे में अगर जानना है तो भगवान के बारे में कौन जान सकता है, कैसे जान सकता है बताइए। ब्रह्मा जी ने कैसे बताया है, ब्रह्मा जी ने कौन से श्लोक में क्या बताया है कि भगवान को कौन जान सकता है, देख सकता है। ब्रह्म संहिता में कोई बताएगा? हाँ, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने ना। जिसने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा लिया भगवान के प्रति, भगवान उसके लिए क्या होते हैं, आ जाते हैं। यही तो है रियल हीरो। रियल हीरो से जो प्रेम करे उसको हर तरह से सुख दे देते हैं, है ना। तो रियल हीरो कौन है, भगवान कृष्ण। कैसे कहते हैं कहते हैं ना तो मैं, ना तो तुम, ना तो जो मुनिगण है वो भगवान को नहीं जान पाते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे।
जब हम नहीं जान पाए तो हम पढ़ाई आगे नहीं बता पाएंगे पूरा, तो आगे लोग कैसे जानेंगे, है ना। कहते यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष, भगवान के प्रथम अवतार कहते शेष, जिनके पास 7,000 मुख हैं और उससे भगवान का गुणगान करते हैं तो भी पूरा गुणगान नहीं कर पाते और अंत नहीं पा सकते कि कितना गुणगान करें, वो लगातार करते रह सकते हैं। भाई जिस भी एरिया में अनंत है, भगवान हर एरिया में अनंत है, जिस भी एरिया की बात करें उसी में अनंत है, तो कहाँ तक गुणगान किया जाएगा, है कि नहीं। तो कहते हैं फिर 2.7.42 में बोलते हैं ब्रह्मा जी, ये शाम सएश भगवान दये दनंतः सर्वात्मनाशित पदो यदि निर्विलीकम ते दुस्तरामति तरंति च देव मायाम नैषाम माहिमिति धीश्वश्रगाल भक्ष्ये। कहते हैं किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी विशेष कृपा होती है, परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा अगर होती है तो वह माया के दुर्लभ के सागर को पार कर सकता है। और माया का सागर कितना बड़ा लगने लगता है, जितना बछड़े के खुर के समान जो गड्ढा होता है ना, इतना बड़ा असम भयंकर जो पूरा समुद्र पड़ा है, इतना विशाल का है समुद्र, वो कैसा दिखने लगता है, बछड़े के खुर के समान उसका साइज दिखने लगता है और उसको आराम से लोग पार कर सकते हैं। एक समुद्र को पार करने में और एक छोटे से बछड़े के खुर से जो बड़ा हुआ गड्ढा है उसको पार करने में कितना अंतर है ना, बहुत बड़ा अंतर है। तो भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा हम ये कर सकते हैं। हम भगवान की सेवा के द्वारा और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या ये बताइए, क्या भगवान की सेवा करने के लिए हमको घर में रहना चाहिए कि हमको हम बाहर जा सकते हैं? घर में रह के कर सकते हैं। घर में रह के कर सकते हैं, वेरी गुड। तो घर में रह करके अगर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं तो हमें क्या सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है कि हमारे सारे कर्तव्य, हमारे सारे जो कर्म हैं भगवान के लिए ही हो, है ना। यानी सारे जो हम भगवान को केंद्र में, ये कहना बहुत आसान होता है कि भगवान को केंद्र में रख के काम करना चाहिए भगवान, लेकिन कई बार हम लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो है भगवान को हर विषय में केंद्र में कैसे रखेंगे, क्योंकि हमको भगवान से उतना प्रेम नहीं है ना। हम जब जो है सोचिए, जब हम कार से जाते हैं, कभी आप कार से घर से जाए, आपके हाथ में छोटा बच्चा है तो क्या सोचते हैं, अरे इसको खिड़की को थोड़ा ज्यादा नीचे मत करो, बहुत हवा आएगी तो बच्चे को नुकसान करेगा। तो केंद्र में कौन हो गया, बच्चा। एसी ज्यादा तेज मत करो, बच्चे को जुकाम हो सकता है, केंद्र में कौन हो गया, बच्चा हो गया। अच्छा, इस घर में ज्यादा शोर मत बजाओ, बच्चा जग सकता है, केंद्र में कौन हो गया, बच्चा। यानी हर समय अगर आप देखिए तो अगर घर में छोटा बच्चा है तो घर की, अच्छा बाहर से कोई आए तो उसको पहले हाथ पे धुला दो, क्योंकि बच्चे को नुकसान हो सकता है। यानी पूरे टाइम हम जिसको प्यार करते हैं ना, वो केंद्र में ऑटोमेटिकली हो जाता है हर समय। आप सोचिए, अगर कोई जो है प्रेमी प्रेमिका है, वो जब बात करते हैं तो प्रेमी प्रेमिका आपस में कब जैसे बात करते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं ऐसा ना कर दूं कि मेरी प्रेमिका नाराज हो जाए, मेरी प्रेमी दुखी हो जाए, है ना, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये लोग ऐसे डिस्कशन बात करते हैं। यानी हम जब किसी को बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमारे हर विचार में वही सेंटर में आ जाता है, हमारे विचारों में वो किस में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। सोचिए, आप जब जो है जैसे किसी का बच्चा 10th में हो या 12th में हो तो घर का सारा माहौल उसके हिसाब से हो जाता है कि टीवी नहीं चलाना, समय से सो जाओ, ये खाना बनना चाहिए ताकि इसका दिमाग तेज चले, है ना। यानी हम जिससे प्रेम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आता है। हम ये सोचें कि वो सेंटर में रहे और हम काम करें तो ऐसा नहीं होता। देखिए, कुछ चीज़ों की ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। यानी कोई अगर हमारे जिसको हम प्रेम करते हैं वो ऑटोमेटिकली ही उसको सुन करके समझता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। यानी बच्चा जब रोता है तो माँ कोई बताता नहीं कि मुझे भूख लगी, माँ को पता चल जाता है भूख लगी है, गैस बन रही है, इसको प्यास लगी होगी, इसे में ये लगा होगा, वो ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि प्रेम है। तो इसी को कहते हैं, जब हम ये प्लानिंग करते हैं, ये जब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि हमको तो भगवान को हर चीज को सेंटर में रखना है, और हम कोशिश करते हैं सेंटर में रखने के लिए, नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। जिस समय ये प्रेम बढ़ जाएगा उस समय ऑटोमेटिकली भगवान को, अच्छा जा रहे भगवान को भोग लगा के जा रहे कि नहीं जा रहे, ऐसा फील आने लगेगा। और प्रेम कैसे आएगा वो इसके अगले चैप्टर में बताया जाएगा। प्रेम कैसे आएगा भगवान के ऊपर, प्रेम कैसे आएगा भगवान की कथाओं को सुनकर के। आप सोचिए, जब आप किसी से प्रेम कैसे होता है, किसी के बारे में सुनते हैं ना, यार वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदी बहुत अच्छी है
है ना, ये चीज बहुत अच्छा है, वो गुरु बहुत अच्छा है। ऑटोमेटिकली प्रेम पैदा होता है सुन करके किसी के विषय में। हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान को कानों से सुन करके देख सकते हैं, यानी भगवान को अपने कानों द्वारा देखा जा सकता है कि नहीं। कहते हैं कि वो दुर्लभ के सागर को, माया के दुर्लभ के सागर को जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो माया के दुर्लभ के सागर को ऐसे ही पार कर जाते हैं बड़े आराम से, और भगवान को जान पाते हैं। आप सोचिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं नहीं जान पाता, लेकिन लोग जान पाते हैं। अब आप कहेंगे ब्रह्मा जी तो परम भक्त हैं, स्वयं भगवान ने दीक्षा दी है, तो भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जान पाता, लेकिन वो जान जाते हैं। ऐसा कैसे? ये कैसा मतलब मैजिक हो गया, ये कैसा जादू है? यानी ब्रह्मा जी कहते देखो मेरे मन में क्या था कि मैं सृष्टि बनाऊंगा, तो भगवान ने मुझे सृष्टि बनाने के लिए भेज दिया। मैं तो बड़ा भक्त नहीं हूँ, और मुझे वो दे दी, मैं भक्ति करी और उनसे मैंने सोचा मैं सृष्टि बनाऊंगा, तो उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए हाथ में कंट्रोल दे दिया। लेकिन वो लोग जो गोलोक जाने की क्षमता रखते हैं, वो भगवान को अच्छे से जान पाते हैं, कहते वो जान जाते हैं। और किंतु जिसे अंत, लेकिन कहते जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल इस शरीर को पूरी तरह से पूजते हैं, जिससे इवन जिस शरीर को कुत्ते खाते हैं, शियार खाते हैं, उस शरीर के लिए लगातार आसक्त रहते हैं। अरे इस शरीर का क्या करूं, मेरे शरीर को जब कैसे बचाऊं, कैसे क्या करूं, कहते हैं लगातार इसी शरीर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या। तो ये तो अब आप कहेंगे प्रभु जी तो क्या हमें जो है शरीर के बारे में योगा नहीं करना चाहिए, या हमें अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल योगा करना चाहिए, बिल्कुल सारे इसको पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन केवल इसी को पालन पोषण नहीं करना चाहिए। समझ आया? यानी इससे जुड़े हुए लोग और इसी के से जुड़ी हुई चीजें केवल हमको यो नजर नहीं आनी चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? इस शरीर का पालन पोषण क्यों करना है, इसका पता होना चाहिए। हमने जो शरीर को तो बड़ा अच्छा सा पालन पोषण किया, भर दिया बिल्कुल, लेकिन बस इसी को भर दिया। और इससे जुड़े भगवान जो है, जिनसे लगातार हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवान की सेवा करके, उस मुक्ति को भूल करके हमने क्या किया? लगातार केवल इस शरीर को ही के विषय में सोचते रहे, तो क्या होगा? अंततः एक ही चीज आएगी, वो क्या है? केवल यही शरीर, जो बाद में कुत्ते बिल्ली खिला जाएगा, सियार खा लेंगे, और अंत में क्या बचेगा? हम लोग जब प्राण पूरे चले जाएंगे। आजकल देखिए, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई एज नहीं है। एक 20 साल का व्यक्ति अचानक उसको सांस की प्रॉब्लम थी, अचानक डेथ होती, पता चला कोरोना का असर ही पता नहीं चल रहा। समय का कोई पता नहीं है, समय का कोई ज्ञान नहीं है, भान नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। अंतिम सांस कौन सी है हमें पता नहीं है। प्रभु जी माता जी, इस समय केवल एक ही चीज है, वो क्या है? भगवान की भक्ति। वही आनंद देगी, वही सुख देगी और वही शांति देगी। भगवान कहते हैं कुतः सुखम, जब शांति नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? और सुख कहाँ से, शांति कहाँ से आएगी? जब मन भटकेगा तो शांति कहाँ से रहेगी? मन इधर भटक रहा है, न्यूज सुन रहा है, अरे यो मर गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो भी मर गए, उस हॉस्पिटल में ये डकैती चल रही, देखो वो डकैती चलने लगी, वो चल रहा है, देखो कैसा काला बाजारी शुरू हो गया। ये इंडिया तो ऐसा ही, भारत देश बिल्कुल बेकार देश हो गया है। देखो सब पूरा ये गवर्नमेंट कितनी बेकार काम कर रही है। हम लगातार क्या होते हैं, हमारे जो थॉट होते हैं ये होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये भूल गया है कि हमारा मन लगातार विचलित हो रहा है, लगातार इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर भाग रहा है। तो मन इतना विचलित होगा तो शांति कहाँ से मिलेगी? और जब शांति नहीं मिलेगी तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो शांति केवल एक ही चीज में मिलेगी, वो है भगवान की संपूर्ण भक्ति में। तो इसलिए मेरा आप लोगों से बहुत अनुरोध है कि कृपया आप लोग जो है बिल्कुल भगवान की भक्ति में समय दीजिए, और बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए, जो कुछ होना है उसको कोई टाल नहीं सकता, ये रिटर्न बता रहा हूँ। जिसको जो कुछ होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। और जो चीज नहीं होना है उसको कोई बुला नहीं सकता। सिंपल, जो हो रहा है वो भी किसी की इच्छा से ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी किसी की इच्छा से ही होने वाला है। अपने प्रयास रखिए, प्रयास, लेकिन वो प्रयास भी है वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान आपको बुद्धि देते हैं, इधर कॉल करो, उससे बातें करो, ये काम करके देखो, वो काम करके देखो, ये भी भगवान बुद्धि देते हैं प्रयासों के लिए भी। तो केवल प्रयास करिए, लेकिन बहुत चिंता मत करिए, अपने हृदय को लगातार भगवान में को समर्पित करिए। पुनीति माता जी अगर आप हैं लाइन में, कैसी स्थिति है अभी आपकी? सिस्टर कैसी हैं आपकी? आपने जो है बोला था कि जो है उनको थोड़ा सा सुधार है,
मैं जानना चाहता हूँ, मेरे भक्तों के परिवार जो आप सब लोग ये परिवार के सदस्य बन गए हमारे, तो मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग जो है अगर किसी भी समस्या में हैं तो समस्या को जो है तुरंत सुलझाना है। और जो है तो देखिए माता जी बोले शी इज़ फाइन नाउ। माता जी बहुत खुशी मिली ये सुन करके, और ये जान करके बहुत अति आनंद मिलता है कि जो बहुत माता जी ने केवल एक ही काम किया, कहते प्रभु जी मैं रात भर भगवान नाम जप किया, मैंने भगवान को ध्यान किया। कई बार वो एक दो कथाओं में हमारी आ नहीं पाई क्योंकि वो नाम को लगातार जो है लगातार नाम जप कर रही थी। तो बहुत अच्छा माता जी, आप ऐसे प्रयास रखते रहिए। और जो है अभी मैं देख रहा हूँ माता जी कई लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग हमारे जो वो भक्त है ना, शायद बीच में कथाएं मिस हो गई, मैं बीच में अटक गया था, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। थर्सडे फ्राइडे क्लास नहीं ले पाया, लेकिन क्या है लगातार क्लासेस में लेने का प्रयास करता हूँ, लगातार लेता रहता हूँ। आप लोग समय से भी कुछ 9:30 बजे आ जाए करिए, 9:30 बजे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग लेट से आ रहे हैं देख रहा हूँ मैं सब लोग समय से आइए, ठीक है। अच्छा जो है और इसमें एक मैं देख रहा हूँ शायद, ठीक है। तो जो है ये बिल्कुल समय से आते रहिए और समय से ज्वाइन करिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग आते हैं। और अपने प्रश्न मैं देख रहा हूँ फेसबुक में प्रश्न आजकल आने बंद हो गए, सबको प्रश्न पूरे हो गए क्या? शुरू में बहुत प्रश्न आया करते थे। पुनीति माता जी अच्छा, अंजलि माता जी कह रही प्रभु जी मेरी मम्मी के घर में सब कोरोना पॉजिटिव है, प्लीज प्रे। सब ठीक है माता जी, आप चिंता ना करिए, ये पूरा परिवार आपकी माता जी के लिए प्रे करेंगे। कल का जो हमारा जपा सेशन होगा सुबह 7:15 से 7:30, वो आपकी मम्मी के परिवार के लिए होगा माता जी। पूरा विश्व करता है आपके लिए प्रे, चिंता ना करिए। कल के दिन हम लोग आपके नाम लेकर के पूरा जपा करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करिएगा 7:15 बजे अगर आप ज्वाइन कर पाए 15 मिनट के लिए जपा सेशन में, तो हम आपसे आपकी मम्मी का नाम लेकर के आपके परिवार आपका नाम लेकर बताएंगे, ताकि सब लोग जितने लोग जपा करते हैं वो लोग जो है उस जपा सेशन में आपके परिवार के खुशहाली के लिए जो है जपा कर सकें, ठीक है माता जी। चलिए सभी लोग प्रे करिए ताकि अंजलि माता जी का परिवार जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। एक बार जोरदार हरी बोल बोलिए अंजलि माता जी के परिवार के लिए, हरी बोल। हाँ किसी को कोई प्रश्न? ज्योति माता जी बताइए। हाँ ज्योति माता जी। आज आपने बहुत अच्छा बता दिया कि भगवान को सेंटर में रखकर सब करना है, लेकिन अभी मेरा डाउट है थोड़ा सा कि अभी देखो अपने माता जी के लिए भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो भाई बीमार है, माता जी बीमार है, तो अपन ऐसा वैसा बोलेंगे कि भगवान आपके लिए कर रहे हूँ, अपन तो उनके लिए कर रहे हैं, तो ये मैं कैसे सेंटर में रखूँ भगवान जी को इधर? देखिए माता जी भगवान को सेंटर रखने का मतलब ये है माता जी, ज्योति माता जी का प्रश्न ये है कि अगर कोई मान ली बीमार है ना, तो हम कैसे जो है मैं कैसे जो है उनको ये मानूं कि भगवान सेंटर में जब मैं उनके लिए कर रही हूँ तो प्रार्थना कर रही हूँ। माता जी आप जब उनके लिए प्रार्थना करती हैं तो ये सोचे चलिए कि वो जब ठीक हो तो आप उनको बताइए हम मैंने प्रार्थना करी और आप ठीक हुए, आप भी भगवान की प्रार्थना शुरू कर दीजिए, भगवान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएंगे माता जी, है ना। मतलब क्या है कि आपका काम भगवान की सेवा को ले जाए, बस आप कर्म है वो भगवान की सेवा में आगे चले जाए, यही मेन चीज है ना। जब आप कोई कर्म कर रहे हैं वो आपके कर्म से जिसके लिए कर रहे हैं वो भी भगवान की सेवा में आ जाए, यही भगवान के सेंटर हो जाता है ना माता जी। तो जो हरी हरी बोल माता जी। तो बहुत अच्छा जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बहुत अच्छा माता जी, आप अपना नाम भेज दीजिए, हम लोग जो है कल जपा सेशन में आपका नाम लेके कि आपके परिवार का नाम हम जरूर उठाएंगे, और ऐसे सब लोग जो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि सबके सब स्वस्थ होने लगे, सब ठीक हो जाए। भगवान का नाम सब बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अलविराम लेते हैं। मेरी प्रार्थना आप लोगों से यही है, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों सभी लोगों को बोलिए, दोस्तों को बोलिए, इन कथाओं को ज्वाइन करें। केवल आधे घंटे की कथा होती है, बस आधे घंटे की। इन कथाओं को सुनने से बहुत सुकून मिलता है, ये हमें बहुत प्रेरणा होती है, प्रेरणादायी कथाएं हैं, है ना। इनको जरूर सुनिए। हरे कृष्णा, एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं जोरदार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। मिलते कल सुबह 7:15 बजे फिर से जपा सेशन में। हरि बोल।